हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स। जब तक हम गार्डनर की कटिंग ना लग जाए तब तक हम नए पौधे ना बना ले तो हमें चैन नहीं पड़ता है। भले ही हमारे घर में कितने पौधे हो जाए, कितना भी जगह ना बचे, हम यही सोचते हैं कि हम न्यू पौधे बना ले, कटिंग लगा ले, या कहीं से ले आए या कहीं से मांग ले। बस यही रहता है, घर के कोई दीवार ना बचे, कोई जगह ना बचे, कोई घर का कोना ना बचे, कबाड़ भी ना बचे। अगर गमले नहीं रहते हैं तो हम कबाड़ में ही लगाना शुरू कर देते हैं। जो घर के वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो डब्बे वगैरह होते हैं, उनमें भी लगाना शुरू कर देते हैं और उन्हें सजाने के लिए पेंट भी करते हैं। तो कुछ प्लांट मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूंगी कि मैंने जो कटिंग से बनाए हैं और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, गमले भी नहीं बचे हैं, इतने सारे प्लांट हो गए हैं। और मैंने घर के अंदर तक बाहर भी सब जगह, हर जगह मैंने प्लांट ही प्लांट लगा दिए हैं। और डांट भी बहुत पड़ती है कि कहीं भी जगह नहीं छोड़ी है। तो मेरा पहला प्लांट है ड्रेसिना का, ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा है। और मैंने इसको शाइनिंग इसमें इतनी ज़्यादा है कि मैंने इसको घर के अंदर रखा है। ग्रीन नेट तो नहीं है, लगाने का ढंग नहीं है कुछ ऐसा, तो मैंने इनको छत के नीचे ही रखा हुआ है, जो मेरे सारे इंडोर प्लांट है। एक ये ड्रेसिना की कटिंग भी मैंने ऐसे ही मांग के लगाई थी और ये भी मेरी अच्छे से हो गई है। तो आप भी ऐसे ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो, आप भी उनको ऐसे कटिंग से लगा के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत फ्री के प्लांट बना सकते हैं। भले ही आप उनको डिवाइड करो या कटिंग लगाओ, कैसे भी करो, बट हमें क्या चाहिए कि हमारे प्लांट बनने चाहिए, न्यू प्लांट बनने चाहिए, ज़्यादा प्लांट होने चाहिए। तो ये मेरा एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट है, ये मैंने सेपरेट करके इतने सारे प्लांट बनाए हैं। मैं एक ही प्लांट लेके आई थी शुरू में ही और मैंने इससे कम से कम 5 से 6 प्लांट बना लिए हैं, क्योंकि सेपरेट करके इसकी कटिंग तो नहीं लगती है, ये सेपरेट ही होता है और बहुत महंगा भी मिलता है नर्सरी से। और फिर है मेरा एक क्रोटोन का ये प्लांट भी मैंने कटिंग से ही लगाया है और इसको भी मैंने अंदर छत के नीचे रखा हुआ है, छाँव में रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे क्रोटोन प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उनको हमेशा छाँव में ही रखना होता है, धूप में तो बिल्कुल नहीं रखना होता है। फिर है हमारा कोलियस भी मैंने ये कटिंग से ही लगा के बनाए हैं। बहुत सारे कोलियस के मैंने एक्सचेंज करके बनाए, जो कलर मेरे पास थे वो मैंने दे दिए और जो मेरे पास नहीं थे वो मैंने बदले में ले लिए। तो ऐसे मैंने कोलियस की कटिंग लगाई है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है कि मैंने एक्सचेंज करके भी बनाए हैं। फिर है मेरा फिलोडेंड्रोन का प्लांट, ये भी मैंने सेपरेट करके 2 प्लांट बनाए हैं, एक ही प्लांट लेके आई थी मैं इसका। ये भी नर्सरी से महंगा प्लांट आता है, तो आप जब भी महंगा प्लांट लेके आए तो आप ध्यान रखें कि उसमें बेबी प्लांट निकल रहा हो, क्योंकि ताकि आप घर आके फिर कुछ टाइम बाद उनको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सको। फिर है मेरा ये एरिका पाम को भी मैंने सेपरेट करके ही 3 प्लांट बनाए हैं। मेरे पास एक ही प्लांट था। नर्सरी से वैसे जो भी लाते हैं सब एक एक प्लांट ही लाते हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि उसमें बेबी प्लांट निकल रहे हों। एक प्लांट के 2 तरह के तो कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि एक ही प्लांट सभी लेके आते हैं। महंगे ही इतने आते हैं कि एक ही खरीदना भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इतने इंडोर प्लांट इतने महंगे आते हैं। फिर है मोन्स्टेरा भी एक ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। इसी के गमले में लगा दी थी, जब कुछ नहीं बचा है, गमले भी नहीं बचे हैं, इतनी सारी कटिंग कहाँ कहाँ तक इतने अलग अलग गमलों में लगाए, तो मैं उसी में लगा देती हूँ जिसका गमला होता है। एक तो उसको मिट्टी की प्रोटेक्ट मिट्टी मिल जाती है, एक उसको छाँव भी मिल जाती है, ज़्यादा धूप भी नहीं लगती है। अगर जो भी प्लांट बाहर होते हैं उनको छाँव भी मिल जाती है, अपने बड़े प्लांट की थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो उसी में गमले में लगा देती हूँ। फिर है मेरा स्नैक प्लांट के भी मैंने बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। एक ही प्लांट में लेके आई थी, एक मैं बड़े वाला लेके आई थी जो लंबा होता है, और एक ही मैं फैलने वाला बास्केट वाला लेके आई थी। तो इसी से मैंने बहुत सारे ये मैंने पत्तियां लगा रखी है और बहुत सारे प्लांट बना भी रखे हैं, और पत्तियों से बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं। तो आप भी स्नैक प्लांट की अभी भी कटिंग लगा सकते हैं, अभी भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी। बस ही वही है, आपको छाँव में रखना है। फिर एक ये ड्रेसिना बेबी डॉल है, तो ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। ये काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने इसको कट करके यहाँ लगा दिया। तो जहाँ से मैंने कट किया था वहाँ से और भी बहुत सारी प्लांट निकल आए थे, तो उनकी भी मैंने वहाँ से कट करके उनको भी मैंने कटिंग से अलग लगा दिया है। और फिर है जेड प्लांट की तो बात ही क्या करें, ये तो इतना हार्डी प्लांट होता है। एक प्लांट ले आइए, फिर आपके पास कम से कम इतने सैकड़ों प्लांट हो जाएंगे कि आप बांटते बांटते भी थक जाओगे। आपके पास गमले कबाड़ कुछ नहीं बचेगा, इतने सारे हो जाएंगे लगाते लगाते भी कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी। ये मेरे सारे एक ही प्लांट से
बने हुए इतने सारे जेड प्लांट है। और आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, जितना इसको सनलाइट में रखोगे उतनी ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। इतनी गर्मी में भी इतनी शाइनिंग है, इतनी अच्छे से ग्रीनरी है इनमें भी, तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और पानी भी अगर आप एक दिन नहीं दोगे इतनी गर्मी में भी, तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। तो आप भी जेड प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। फिर यह हिबिस्कस गुड़हल का, तो ये भी मैंने कटिंग से ही लगाए हैं। मैं कहीं से मुझे मंदिर से कटिंग ला के दी थी, तो ये भी मैंने, ये मेरा भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। तो खूब मोटी मोटी कटिंग थी, तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे और सारे मेरे ग्रो हो गए हैं। बस एक जो हाइब्रिड होते हैं वो मैं नर्सरी से ख़रीद के लेके आई थी, जो बाकी ये देसी होते हैं मेरे सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। और जो एक वीडियो मैंने कल भी शेयर की थी, उस पर तो छोटे से पे ही फ्लावर आ रखे हैं, तो आप भी अभी कटिंग लगा सकते हैं गुड़हल की भी। फिर है बेबी सनरोज़ की भी मैंने कटिंग से 3-4 बास्केट बना ली है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और तेज़ धूप में तेज़ गर्मी में ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत ईजिली होता है। बस वो ये कटिंग लगा के आपको इनको भी सेमी शेड में रखना है, तो आप भी इनकी अभी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने एक छोटा सा ही ऑनलाइन मंगाया था ये प्लांट। और फिर है ये कैक्टस का प्लांट है, तो ये भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी मैं कहीं से एक पत्ता ये जो लगा हुआ है बड़ा कटा हुआ है, ये मैं लेके आई थी और ये इतने ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, इतना हार्डी होता है। अगर आप कैक्टस लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने भी पहली बार ही लगाए हैं। बहुत लोग बोलते हैं काटो के नहीं लगाते हैं, बट सब लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर है मेरा जेट्रोपा को भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। मैं कहीं से मंदिर से ही कटिंग लेके आई थी इसकी, तो ये भी मेरा अच्छे से ग्रो हो गया है। तो आप भी अभी टाइम है जेट्रोपा की कटिंग लगाने का, आप भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ईजिली ग्रो हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाती है। थोड़ा बस आपको रूटीन हार्मोन्स लगाना पड़ता है। नीचे जो आप एलोवेरा जेल वगैरह लगा सकते हैं, उसी से ही ग्रो हो जाता है। फिर अजवाइन का भी ये प्लांट मैंने कटिंग से ही बनाया है और बहुत ईजिली हो जाता है। ये भी आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, तब भी ये अपनी ग्रीनरी बनाए रखता है। मेरा फुल सनलाइट में ही रखा हुआ प्लांट है। इससे मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं अजवाइन के भी। ये तो कहीं से एक पत्ती को भी मिट्टी मिल जाए वहीं पे ही ग्रो हो जाता है। फिर है यूफोरबिया मिली के मेरे ये कटिंग से ही लगे हुए प्लांट है और फ्लावरिंग भी हो रही है। ये तो आपको पूरा साल 365 दिन फ्लावरिंग करता रहता है, इतना हार्डे प्लांट होता है और बहुत ईजिली कटिंग से ग्रो भी हो जाता है। फुल सनलाइट में रखा हुआ ये प्लांट है और तब भी इतना ग्रीन है। बहुत हार्डे प्लांट है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, तो आप भी अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और फिर है हमारा कनेर का भी ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। ये रेड कलर का है, जो वाइट कलर का वो मैं नर्सरी से ही लेके आई थी, बट ये मैं कहीं से कटिंग लाई थी, तो मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था ये। और बहुत जल्दी ये जो कनेर होते हैं, जो आप कहीं रोड साइड खड़े रहते हैं वहाँ से आप कटिंग ला सकते हैं और बहुत जल्दी कटिंग से हो भी जाते हैं। और ये कि कैक्टस है, ये भी मैं कहीं से एक छोटा सा बल्ब लेके आई थी इसका ऊपर का, जब तो ये मिट्टी में नीचे ही था, अब तो बड़ा हो गया है। और फिर है हमारा सदाबहार विन का, तो आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है। ये मैंने सारे कटिंग से ही बनाए हुए हैं, मैं कहीं से भी इसकी कटिंग लेके ही आई थी, ये भी मेरा ख़रीदा हुआ नहीं है। और इतने सारे हो गए हैं अब तो कि गमले भी नहीं बचे हैं लगाने के लिए। घर के कबाड़ में सब में लगा दिए हैं मैंने, जो वेस्ट मटेरियल होता है, डब्बे वगैरह होते हैं निकले हुए, तो उनमें सब में लगा दिए हैं मैंने, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। फिर है हमारी एंजॉय पोथोस, आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी सेपरेट हो जाती है, कटिंग भी लग जाती है इसकी, तो आप भी इसको कटिंग भी लगा सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये इंडोर प्लांट होता है और नर्सरी से बहुत महंगा भी आता है ये प्लांट, तो आप भी इसको सेपरेट कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट भी होता है ये। फिर है हमारा चंपा की तो आप कटिंग ज़रूर लगाइएगा। अभी इस टाइम पे इनका ग्रोथ का टाइम है, इनका फ्लावरिंग का भी टाइम है, तो ये भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी चंपा की कटिंग, तो आप लगा सकते हैं। चंपा का भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और बहुत जल्दी से ग्रो भी हो जाता है। मैंने ये कुछ कटिंग लगाई थी और भी बहुत कटिंग लगी हुई है मेरी चंपा की, सारी ग्रो हो गई है। फिर है हमारा डेविल बैकबोन भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। इसका भी कोई टाइम नहीं है कटिंग लगाने का, आप इसको कटिंग लगा के कहीं थोड़े दिन छाँव में रखिए, फिर आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। ये फुल सनलाइट में भी चलने वाला प्लांट है, आप इसको इंडोर भी कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, वहीं पे ये सर्वाइव करता रहेगा और अपनी ग्रीनरी भी बनाए रखेगा। बहुत हार्डे प्लांट होता है। फिर है हमारी फर्न,
तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मेरे पास भी एक ही प्लांट था इसको, तो इसको भी मैंने सेपरेट किया हुआ है। इसके भी और भी बास्केट बन जाएगी। बास्केट में लगने के बाद ये बहुत सुंदर प्लांट लगता है, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है लगाने का। तो आप इसको भी अभी सेपरेट कर सकते हैं। बस वही है, सेपरेट करके आप इसको अलग करके आप छाँव में रखिएगा, धूप में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। और फिर है हमारा मैक्सिन पिटोनिया। मैक्सिन पिटोनिया को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही बनाया। मैक्सिन पिटोनिया के तो मैंने बहुत सारे कटिंग से प्लांट बना रखे हैं और इनके तो सीड्स भी जगह जगह गिरते रहते हैं। कम से कम मेरे यहाँ 50-60 ऐसे प्लांट होंगे मैक्सिन पिटोनिया के, जो जगह जगह हर गमले में उगाए हैं, जो सीड्स झड़ जाते हैं इनके। फिर है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं। इसका भी अभी टाइम है कटिंग लगाने का। और इसको आप छाँव में रखिएगा, कहीं सेमी शेड एरिया में रखिएगा। धूप में रखने से इसकी पत्तियां ना पीली होने लगती है, तो थोड़ी ख़राब लगती है। जितनी शाइनिंग इसमें पर्पल कलर में होती है वो बहुत सुंदर लगती है। फिर है हमारा रियोबोट लिली का प्लांट। तो ये वेरीगेटेड वैरायटी है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। कटिंग करिए, सेपरेट करिए इनकी, तो इनके बेबी प्लांट ही निकलते हैं, वही इनकी कटिंग लगती है। तो आप भी ऐसे रियो प्लांट, एक सिंपल वाला होता है, आप भी अभी कटिंग लगा सकते हैं रियो की भी। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के भी मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं ऐसे ही सेपरेट करके, कोई कटिंग लगा के। जो इनके बेबी रनर्स निकलते हैं उनसे भी लग जाते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट होता है और ये इंडोर प्लांट होता है। कुछ प्लांट मेरे ऐसे हैं धूप में हैं तो उनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा झुलस रही है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप कटिंग से अभी लगा सकते हैं, ये भी बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसकी भी मैंने कटिंग कुछ लगाई थी और मैंने अपडेट भी शेयर की थी। बहुत जल्दी ग्रो हो भी जाता है। कहीं से भी आप एक कटिंग ले आइए, ये तो अपने आप ही टूट के गिर जाती है, ऐसी इतनी बड़ी हो जाती है। जब अपने आप ही टूट जाती है, वजन हो जाता है इनमें और बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाते हैं, बस इसको मिट्टी मिलनी चाहिए। फिर है हमारा मदर्स ऑफ मिलियन प्लांट्स। तो ये भी आप पत्तों से भी ग्रो हो जाता है, छोटे छोटे पत्तों में भी इनके प्लांट निकलने लगते हैं। तो इसको भी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसको कभी भी लगा सकते हैं, कोई टाइम नहीं होता है इनका कटिंग लगाने का। फिर है वांड्रेजू। तो वांड्रेजू को भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हैं, इसका भी कोई टाइम नहीं होता है। आप किसी भी टाइम में इसको, किसी भी मौसम में आप इसको ग्रो करिए, बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। फिर है हमारी सेकुलेंट वैरायटी। सेकुलेंट वैरायटी भी अभी थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा झुलस रहे हैं प्लांट, क्योंकि ये थोड़े मेरे धूप में मैंने लगा दिया है, तो इन पे 1-2 घंटे की धूप आती है, वो भी दोपहर की आती है। तो अभी भी आप इनको कटिंग लगा सकते हैं, बट वही आप इनको बिल्कुल सेमी शेड एरिया में रखिए, धूप तो बिल्कुल भी नहीं लगनी है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं और पानी भी बहुत मत दीजिएगा इतनी गर्मी में, तब भी सर्वाइव करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कटिंग से लगा के सारे मैंने घर का कबाड़ भी नहीं छोड़ा है। बहुत इजीली ग्रो होने वाले प्लांट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप भी उनको कटिंग से लगा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कटिंग ही लगाएं, सेपरेट भी हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट। बट वही है कि हमें बस नया प्लांट मिलना चाहिए, तो उसी से हमें ऐसे गार्डनर को जो हम होते हैं उन्हीं से खुशी मिलती है। तो जो भी मैंने प्लांट शेयर किया, आप कटिंग लगा सकते हैं उनकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।